इस लोक में विराजमान ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी, समस्त ऊर्जावान महापुरुषों के चरणों में कोटिशः वंदन। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखे, प्रयास करें, समय अवश्य बदलता है। राजस्थान के एक गांव में एक व्यक्ति अपनी समस्याओं से हर समय परेशान रहता था। आए दिन कोई न कोई समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती थी, जिस वजह से उसका जीवन बिल्कुल नीरस, हताश और निराश हो गया था। उसने सुना कि अपने गांव में एक बहुत बड़े पीर बाबा अपने पूरे काफिले के साथ गांव में पधारे हैं। तो वह व्यक्ति ने सोचा कि मैं जाता हूँ और इस बाबा के सामने अपनी समस्या रख देता हूँ। पहुंचे हुए संत थे, नामी संत थे। वह व्यक्ति अपना काम निपटा के शाम के समय पीर बाबा के पास पहुंचा है। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद वह बाबा से मिला और अपनी समस्याओं की कहानी उनके सामने रख दी। जीवन की हर समस्या दिल खोल करके बाबा को बतला रहा है। बाबा ध्यान से सुन रहे हैं और सुनने के बाद में उस पीर बाबा ने कहा कि तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं कर दूंगा, परंतु आज नहीं। कब? कल तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम आज के दिन एक काम करो कि मेरे काफिले में बहुत सारे लगभग 100 ऊंट हैं। उस 100 ऊंट को आज तुम्हें संभालना है, उनकी रखवाली करना है। जब सब 100 ऊंट बैठ जाए तब तुम्हें सो जाना है। इतना कहकर बाबा अपने तंबू में सोने के लिए चले गए। वह व्यक्ति ऊंट को संभालने के लिए, ऊंट की रखवाली करने के लिए ऊंट के स्थान पर गया है। जाकर के रात होने के बाद वह एक एक ऊंट को बैठाने का प्रयास कर रहा है। कुछ ऊंट तो अपने आप ही बैठ गए, कुछ ऊंटों को वह बैठाने लगता है और कुछ बैठाने के बावजूद भी बैठते नहीं है और कुछ बैठे हुए भी वापस खड़े हो जाते हैं। यही क्रम रात भर चलता रहा और वह व्यक्ति सो नहीं पाया। सुबह हुई, वह व्यक्ति पुनः पीर बाबा के सामने गया। पीर बाबा ने जैसे ही उसे देखा तो पूछा उस व्यक्ति से, भाई तुम्हारी नींद अच्छे से हो गई ना रात में? तो वह व्यक्ति रोनी सूरत बनाकर के पीर बाबा से कहता है कि कहाँ नींद हुई, 1 मिनट भी मैं शांति से नहीं सो सका। एक ऊंट बैठता तो दूसरा ऊंट खड़ा रह जाता। वह सारा वर्णन अपना पीर बाबा के सामने कर देता है। तब पीर बाबा उसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ रात में क्या हुआ होगा? कुछ ऊंट तो अपने आप बैठ गए होंगे, कुछ ऊंट को तुमने बैठाया होगा और कुछ ऊंट बैठाने के बावजूद भी नहीं बैठे और बाद में वह कभी स्वतः ही बैठ गए होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बाबा जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और वह व्यक्ति को पीर बाबा समझाते हुए कहते हैं कि जीवन की समस्याएं भी कुछ इसी तरह से होती है। बिल्कुल सारी समस्याएं ऊंट की तरह होती है। कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती है और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो प्रयास करने के बावजूद भी हल नहीं होती और कुछ समस्याएं प्रयास करने के बाद तो हल नहीं होती, परंतु जैसे जैसे समय बीतते जाता है, समय के साथ वो अपने आप ही हल हो जाती है। तो हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। उन समस्याओं को हम भले ही
सुलझाने की कोशिश करे, परंतु उसे सुलझाते सुलझाते अपने जीवन को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। या तो उसे स्वीकार करो, या तो उसे बदल दो, और अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे क्या करना है, बदल देना। स्वीकार नहीं कर सकते, बदल भी नहीं सकते, तो इससे बेहतर है कि हम उन समस्याओं को ईश्वर पर छोड़ दें। जो भगवान चाहेगा, जब समय आएगा वह समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। उन समस्याओं को लेकर के मत बैठो, जीवन को सुंदर बनाओ, खुशहाल बनाओ। नाराज या निराश होकर के मत बैठो, अपने आप हर समस्या का समाधान हो जाएगा, और ना भी हुआ तो उसे छोड़ दो, भूल जाओ। ओम शांति।